हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे रियल नंबर की ये फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इरेशनलिटी, ये कैसे नंबर को हम एक इरेशनल ग्रुप करते हैं। ये इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सीबीएसई में हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम उठा लें, पेपर उठा लें, उन सभी में एक इरेशनलिटी से क्वेश्चन पक्का 100% मिलेगा। आगे आने वाले 25 से 30 मिनट मेरे को दे दो, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक भी अगर क्वेश्चन छूट जाए तो मुझसे कहना कि सर आपने क्या कहा था। अब शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम यहाँ पर इरेशनलिटी के 3 टाइप्स तुमको पढ़ाएंगे। 3 टाइप्स जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके लिए हम सबसे पहला टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट, रूट एंड इज एन irrational number. रूट एंड इज एन irrational number. हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि रूट एंड इरेशनल नंबर है। बहुत ही प्यार में मोहब्बत से सिखा देंगे, बस अब देखना इस तरफ को। बोर्ड में क्वेश्चन आया कि रूट एन को हम क्या करें, इरेशनल ग्रुप है। ओके, रूट एन, हाँ रूट है। हम कुछ मिनटों में वो सिखाने जा रहे हैं, तुमने सोची नहीं है। हम एक ही तुम्हें सिखाएंगे जिसके बाद कितने भी तुम्हारे पास रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 कुछ भी आ जाएगा ना, तुम चुटकियों में सॉल्व कर दोगे उसको। उन चीजों को सिखाने के लिए बस आगे के हमें कुछ मिनट्स दो जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें। हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे लेट अस अज्यूम। सबसे पहला हमें पॉइंट लिखना होगा, लेट अस अज्यूम ऑन contrary that root n is a rational number। इतना लिखोगे, उसके बाद रूट एन इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे रूट एन इक्वल टू ए बाई बी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा यहाँ पर। मैं लिखूंगा जो मेरा बी है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो वेयर वेयर वी नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हमने बताया, जो मेरा बी है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर बी की जगह पे 0 आ गया तो ए अपन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, एंड ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। याद करो, मैंने तुझसे बोला था कि एक वहां पर पॉइंट लिखेंगे जहां पर को प्राइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था तो क्या होते हैं वो नंबर। अरे को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, या तो हम सीधी भाषा में बात कर सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका बीच का कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, वो भी कौन सा, 1 होता है। यहाँ से इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, बी रूट है इक्वल टू ए आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इनके हम बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे बी रूट है का होल स्क्वायर एंड ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एन का स्क्वायर करेंगे, किसी नंबर के ऊपर रूट लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, वही नंबर बच जाता है। ए का बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ के जो प्रोडक्ट में वो डिवाइड में कर दें, इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एन। याद करो, हमने बताया था दूसरी क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर कोई नंबर तुम्हारे उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन वह नंबर इसको भी डिवाइड करेगा। किन्हीं बातों को लिख देते हैं, इफ एन डिवाइड ए स्क्वायर देन एन डिवाइड एन डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर
कोई नंबर, अगर मेरा नंबर n है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन ये मेरा ए को भी डिवाइड करेगा। इतनी बार लिखने के बाद, इतनी बार लिखने के बाद इसको इक्वेशन हम यहाँ पे मानेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान देना, ऐसा करना। सॉरी, इसको इक्वेशन सेकंड 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 सेकंड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब फिर दोबारा से हमको कुछ मानना होता है। यहाँ पे लिखोगे लेट अस अगेन, लेट अस अगेन, लेट अस अगेन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे ए इक्वल टू एन सी। अब यहाँ पे कहोगे ये कैसे हमको याद रखेंगे कि ए इक्वल टू एन सी हम मानेंगे। इधर देखो, जो बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर तुम लेके गए ना, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है उसके इक्वल में एन, जो भी नंबर वहां पर गिवन है 2 3 4 को हमेशा लिख लो। सी अपने आप से जोड़ के बना दो, वहां सी अपने आप से जोड़ दो, लिख दो ए इक्वल टू एन सी, ब्रैकेट में लिख दो सी फॉर सम इंटीजर, सी फॉर सम इंटीजर। ध्यान पूरा यहाँ पे कुछ मिनट दे दो, देखो फिर कौन सा कैसा लगा उधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस लिखते रहे पूरे शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये चीजें की। अच्छा, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर पूरे भी स्क्वायर लगेगा तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखो देखो देखो, इसको इक्वेशन मानेंगे हम थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड। अरे ए स्क्वायर को हम निकाल के आए थे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे आगे ना, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू, वैल्यू ना लिख के यार सीधे एक बात क्या है, पुटिंग इक्वेशन, इक्वेशन ही पुट कर देना डायरेक्टली, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन थर्ड, पहली अब तीसरी में रख देते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे क्या देंगे, एन वी स्क्वायर इक्वल टू एन वी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या दिया, ए स्क्वायर की जगह पे एन वी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एन वी स्क्वायर से। इधर ऑलरेडी लिखा था एन स्क्वायर सी स्क्वायर, एन स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एन से एन काट दिया, अब यहाँ पर क्या बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू एन सी स्क्वायर, जो चीज प्रोडक्ट में वो डिवाइड है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर आते हैं, एक यहाँ पर लाइन खींचते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू एन सी स्क्वायर है, एन सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरा सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इधर लिख देते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एन। ये तो फिर वही इक्वेशन बन रही है जैसी ये बनी थी, हाँ, जिसको इक्वेशन नंबर 4 मानो और वही से हम मान लिख दो, कौन सी, इफ इफ ए डिवाइड्स डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है, क्या सॉरी बी स्क्वायर है, देन तो क्या होगा, जो हमारा नंबर है देन ए डिवाइड्स डिवाइड्स बी ऑल्सो। अगर ये नंबर मेरे उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन ये नंबर को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात होने के बाद एक बहुत इंपोर्टेंट बात, हमने इक्वेशन सेकंड देखी, हमने इक्वेशन 4 देखी, तो मैं दोनों में क्या कॉमन मिला, हाँ मिला, एन ए स्क्वायर को ए को भी डिवाइड कर रहा है और ये एन बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो भाई रूल के विपरीत नहीं चल रहा है, भाई रूल के विपरीत चल रहा है, जो मेरे दोनों कोप्राइम को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अरे कोप्राइम नंबर क्या देखे थे, ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर कॉमन केवल वन हो, लेकिन एक तो नया आ गया ये अदर देन वन, तो ये मेरे कैसे रहे, कोप्राइम नंबर नहीं रहे, कैसे रहे, कोप्राइम नंबर नहीं रहे। यही बात लिख लेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम फ्रॉम second and fourth, from second and fourth, and from second and fourth, here n is a
कॉमन फैक्टर एंड इज अ कॉमन फैक्टर किसका है? कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर मिल गया। एंड दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम। इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ए और बी कैसे हैं? कोप्राइम। अरे भाई जब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर उनका आ गया तो वो मेरे कैसे कोप्राइम नहीं रहे? जब कोप्राइम नहीं रहे तो वो कैसे हो गए हमारे? भाई कोप्राइम नहीं है नंबर, कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर बहुत ज्यादा है, कोप्राइम नहीं है। तो मेरे स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं? रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमने लिखा फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ देयर एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम। अरे अगर इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया। एक बार स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड दैट our assumption is wrong. This contradiction has arrived at our assumption is wrong. Hence proved root n is an irrational भाई इतनी बात लिखोगे, तीन के तीन नंबर तुम्हारे पक्के। एक मिनट कुछ सेकंड का टाइम दो, हम तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। बोला रूट एन को इरेशनल प्रूव कर दो, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी, इस विरोधाभास के चलते हुए मैंने माना कि रूट एन एक कैसा नंबर है? रैशनल। रैशनल किस फॉर्म में होता है? ए ऑन बी के फॉर्म में होता है। इक्वल मैंने दिया। मैंने बोला बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए, फिर मैंने बोला बी कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए एंड बी यहाँ पर कैसे हैं? कोप्राइम इंटीजर्स हैं। अरे कोप्राइम इंटीजर्स वही इंटीजर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। हमने इनका क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया, 20 के साथ चला गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 होता है। 1 इंटू ए आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ गया? अब यहाँ पर रूट एन का स्क्वायर करेंगे, एन आ जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट में था वो डिवाइड में चला गया। अब हमने देखा कभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऊपर क्लास सेकंड में पढ़ के आए थे। इफ एन डिवाइड्स ए स्क्वायर देन एन डिवाइड्स ए आल्सो। अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने दोबारा से क्या माना? ए इक्वल टू एन से हमने बताया वो जब भी इस साइड का ही नीचे दाहिना एन जो नंबर जाए इसके ऊपर वाला यहाँ लिख के, और जो भी नंबर हो वो यहाँ लिख के सी अपने मन से लगा दो, बोल दो सी फॉर सम इंटीजर। अगेन एस बी एस करेंगे दोबारा से, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का करेंगे एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अब इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड में पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की जगह पे हम एन बी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर एन स्क्वायर को एन से कट करेंगे तो बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर आएगा। अब तो प्रोडक्ट में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एन आया। हमने वही बात लिख दी, एन डिवाइड्स बी स्क्वायर देन एन आल्सो डिवाइड बी आल्सो। इतनी बात लिखने के बाद अब भाई एन दोनों का फैक्टर है तो ये कोप्राइम नहीं है, वो बातें लिखनी पड़ेंगी ना हमें। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ हियर एन इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ए और बी कैसे हैं? कोप्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइव्ड दैट आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong has proved root एन ए irrational number है। भाई समझ में आया हो? बढ़िया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वहां पे आंसर करूंगा। ये अपना इंस्टाग्राम का एक पेज है जहां पर तुम फॉलो करके जो इन्हीं चीजों को हमें बहुत ही कम टाइम में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रील्स के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे।
और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। लक्ष्य डॉट वन, लक्ष्य वन, ये बोले एक ही है भाई। अच्छा, तो लोग थोड़े परेशान हुए होंगे कि रूट एन मैम ने भी नहीं सिखाया, सबने भी नहीं सिखाया, सर आप क्या सिखा दिए? हाँ हाँ सिखाया। अब देखो थोड़ा इसको स्क्रीन शॉट फिर बताना। डन। सपोर्ट एन हमने यहाँ पे रूट एन की जगह पे ले लिया भैया 2। तो मैंने बोला चलो मूव कर दें, बस लेट अस अज्यूम क्वांटिटी डैश रूट एन जहां पे लगा 2 लगा दो, 2 लगा दो, एन जहां जहां पर है 2 लगा दो, 2 लगाते चले आ रहे हैं हम, 2 लगाते चले आ रहे हैं हम, 2 लगाते जहां जहां पर भी है 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, 2। अरे भैया 2 की बहुत बड़ी है डिमांड, 2 लेटर्स अगेन एन फिर मिल गया, तो 2 दे दो उसको, दे दिया। अगेन एन की जगह पे 2 लगा दो। अब यहाँ पर ये है मेरा 2 और यहाँ पर मेरा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 2c स्क्वायर, एन की जगह पे 2, यहाँ पर भी 2, जहां जहां एन है वहां पे 2, फ्रॉम सेकंड फोर्थ एन। अब यहाँ पर 2 is a common factor of A and B. This contradiction is a prime, and this contradiction has arrived that the assumption is wrong, and prove root 2 is an irrational number. मामला सेट है भाई। आओ भाई फिर मुझे बता दे, मैंने अपनी बात बोला रूट 2 को प्रूव करना है रैशनल है। सबसे पहले जो कर लिया मेरे कैसा है, रैशनल है। हमने इसको रैशनल की फॉर्म में लिखा और इस पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। जो प्रोडक्ट में वो डिवाइड में ए मेरा 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। लेटर्स अगेन ए इक्वल टू 2c, इसको हमने क्या किया, इसकी भी अगेन स्क्वायरिंग करी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2b स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2b स्क्वायर पुट कर देंगे इक्वल टू 2 का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 से 2 स्क्वायर को काटेंगे तो 2 बचेगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाला डिवाइड, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। If 2 divides b square then 2 also divides b also। सेकंड एंड फोर्थ से कह सकते हैं 2 एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का, इससे हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ए और बी क्या है को प्राइम है। जिस कॉन्ट्राडिक्शन है जा रहा है दैट आवर assumption is wrong, इस कॉन्ट्राडिक्ट कराए हो गया, हमारा assumption रॉन्ग था और रूट 2 एक रैशनल नंबर था। रूट 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, प्रूव हो गया। अब तुम्हारे लिए पी एफ वाई है भाई, पी एम वाई, पी एफ वाई, पी एफ वाई प्रॉब्लम फॉर यू, प्रूव करना है रूट 3 एंड रूट 5 को, रूट 3 एंड रूट 5 को। टाइप नंबर 1 मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रूव एन प्लस माइनस रूट एन is prove root the magnitude and irrational number। देखो रूट प्लस माइनस एन से सिर को मत घुमाना, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कैसे कैसे एग्जाम्पल्स तुम्हारे पास होंगे, जैसे 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 5, इस टाइप के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे। आज इनका भी काम तमाम कर देंगे। सबसे पहले कहीं सोल्यूशन लिखेंगे, ऐसा बता देंगे रामबाण, जो पहलू डालते ही काम करते जाओ, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ से पढ़ने के बाद मैथ में बता देंगे, मैथ में साइंस में भी बता देंगे। सबसे पहले लेट अस
थोड़ा इधर से लिखें, तो अगर हमारे जगह कम पड़ी तो हम जगह का यूज कर पाएंगे। यहाँ से सॉल्यूशन, लेट अस assume on contrary that x plus minus root 10 is a rational number, is a rational number from m plus minus root 10 is equal to a by b मान लेंगे, a by b मान लेंगे, कंडीशंस लिख देंगे, वेयर सभी बता दो वही वाली बात, वेयर v नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। रोके रहना भाई, तभी मामला चलो पाएगा। अगर सोच रहे हो नहीं अब नहीं नहीं नहीं, पूरा सीख के जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन वाला मेरे से बोलेगा, ऑलरेडी बोलेगा प्रूव करो एम प्लस माइनस रूट एन एक रैशनल नंबर है, और गिवन में दे देगा कि गिवन गिवन रूट एन इज एन इरेशनल। ये हमको पहले से एक बार गिविंग दे देगा कि रूट एन ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है। अब तुमको ये और बता दो ये पूरा भी इरेशनल होगा। मैंने बोला ठीक है। तुम्हें सबसे पहला एक काम करना है, इस रूट एन वाले को इसी साइड में रखना है, प्लस माइनस का साइन लेगा, प्लस माइनस का साइन लगा दो, इसको क्या भटका दो, इधर ये प्लस का जाकर माइनस का, ए बाई बी इक्वल टू माइनस का एम। एलसीएम तो सब लेना ही जानते ही हो, तो रूट एन इक्वल टू ए माइनस एन वी। अरे ये वाला जिसके नीचे कुछ नहीं, वन बी, बी और वन का एलसीएम लिया कितना आया, बी आ जाएगा। बी का टेबल कितनी बार करें, बी आ जाए 1 बार, तो ए इंटू 1 ए आया। 1 का टेबल कितनी बार करें, बी आ जाए, बी टाइम्स बी इंटू एम, एम बी हो गया। अब यहां पर देखो, अगर इधर साइन इधर प्लस का है, उधर जा रहे हैं तब भी प्लस का ही रहेगा, तो हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना नीचे, तो सेम साइन लेते हैं। तो रूट एन इक्वल टू प्लस माइनस ए माइनस एम बी अपॉन में भी। अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या। अब देखना यहाँ पर एक बात सुनना, अभी तो इसने बोला था, तुमसे एक बात बोली कि हमने इसको कैसा मान लिया, रैशनल मान लिया, और ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन दे दिया रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर रैशनल कैसे आप उसमें इक्वल हो सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, हमको लिखेंगे इसको रूट एन इज अ रैशनल नंबर। मैं तो लिखूंगा इसको रूट एन, ये कैसा है, रैशनल नंबर है। तुम बोलोगे क्यों लिखोगे आप, मैं बोलूंगा ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी हियर, मैं बोलूंगा हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ए और बी इंटीजर्स है तो क्या हुआ, तो बताओ क्या हुआ, ए और बी इंटीजर्स हैं, सो ए माइनस एन बी अपॉन में बी, अपॉन में वी इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ये ए माइनस एन बी अपॉन में बी मेरा कैसा होगा, कैसा होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है। अरे भाई रैशनल नंबर के सामने कोई चीज लिखी है, रैशनल नंबर नहीं होगी, होगी ना। बट ये कैसे हो सकता है रैशनल इरेशनल के इक्वल, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक लिख देना, ये वाली बात थोड़ी अच्छी सी लगती है, रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। अब हम चाहो तो लाइन थोड़ी दो और बढ़ा के बातें लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट रूट एंड root n is root n this contradict root n is an irrational number, irrational number। फिर एक वही वाली लास्ट वाली लाइन फिर देंगे, लिख देंगे this contradiction this, so hence this contradiction
hence this contradiction has arised that our assumption is wrong. Hence, this contradiction has arised that our assumption is wrong and proved क्या था n plus minus root n is an irrational number. लो भाई मामला से है. चलो स्टार्ट करते हैं. अब टाइप नंबर 3 देखते हैं. टाइप नंबर 3 क्या कहता है देखना, उसको यहीं पे साइड में बता देंगे. टाइप नंबर 3 में क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल को बताएंगे. √3 प्लस में √2 बोला, इसको रैशनल प्रूव करो. बट यहाँ तो बोलेगा अगर रूट सपोज यहाँ तो बोला है √2 एक इरेशनल है. √2 कैसा है, इरेशनल है. हम सबसे पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे. √3 प्लस में √2 इज इक्वल टू a अपॉन a बाई बी. लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी, यहाँ पर वो लाइन लिखेंगे, वो यहाँ से लाएंगे पकड़ के वो लाइन लिख देंगे. अच्छा कहो तो मैं एकदम पूरा एकदम एग्जैक्ट बता ही देगा, है ना. एग्जैक्ट एक बार तुमको बता ही देता हूँ. जो भी होता है वो देखते हैं. तो सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी that √2 let us assume on contrary that √3 plus √2 is a rational number. तो √3 प्लस में √2 इक्वल टू a by v. यहाँ पे लिखते हैं where v not equal to 0 and a and b are co-prime integers. a and b are कैसे हैं, co-prime integers. अब देखो अगर तुमने बोला है 2 इरेशनल है गिवन है तो हम 2 को साइड भगाएंगे. अगर बोलता √3 रैशनल है तो 3 को साइड भगाते. जो बोलेगा दो सा नंबर रैशनल उसको साइड भगाते. तो √3 इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2. एलसीएम लेंगे तो √3 इक्वल टू a माइनस √2 अपॉन में b. फिर क्या करेंगे, एसवीएस करेंगे. करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे. इससे क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस √2 अपॉन b का होल स्क्वायर. इसको यहाँ लोग बोल दें क्या करें, ऐसा करें ये दो मिन करते हैं. चलो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. a माइनस b की प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या हो गया, a स्क्वायर. चलो भाई a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इसका माइनस √2 इंटू a इंटू में √2 अपॉन में b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा. इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल टू ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 2a 2 आ जाएगा. उसके बाद अगर √2 को रख दे बाकी सबको भेजना है तो 3b स्क्वायर इधर ये प्लस का इधर आकर माइनस का, इधर ये प्लस का इधर आकर माइनस का इक्वल टू माइनस का 2a√2. उसके बाद वो चीज प्रोडक्ट में वो डिवाइड में तो 3b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2 होल अपॉन में माइनस का 2a इक्वल टू में √2. जो माइनस का नंबर वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर. बस अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अब इसको हटा रहा हूं मैं ऊपर वाली फॉर्म को हटा रहा हूं. ठीक. उसके बाद हम लिखेंगे √2 इज अ रैशनल नंबर.
उसके बाद ये वाला जो मेरा स्टेप है ना, इसके आगे वाला यहाँ जा रहा है। √2 एक मेरा कैसा है, रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, इसलिए सो क्या है भैया, इस कारण बस कुछ काम हो रहे हैं। सो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के माइनस 3b² माइनस a² माइनस 2 अपॉन में 2a, ये मेरा कैसा हो गया, कैसा नंबर हो गया, ये रैशनल हो गया। अब कभी रैशनल इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसमें दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि मेरा √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। Hence this contradiction I derive that our assumption is wrong. Hence proved √3 plus में √2 is an irrational number. ये बहुत ही जब काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने तुम्हें इरेशनलिटी को उस वे में ले जाने की कोशिश की, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। आज से पहले कभी यूट्यूब पे किसी ने इस टाइप से इरेशनलिटी पे इतने कॉन्सेप्ट और ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। हमने तुम्हारे सामने प्रेजेंट किए, टाइप्स लेके आए कि मैंने ये तक सिखाया कि बस नंबर डालो और इरेशनलिटी तुम्हारे सामने है। फॉर्मेट दे दिए हमने, ढांचे दे दिए, बस तुम उसमें भर दो, अब जो भरना नंबर भर दो। ये वाला टाइप, स्पेशल टाइप, इससे पहले वाला स्पेशल टाइप, सारे टाइप करवा दिए। कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, है कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, पर्सनली तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तुम्हें। अगर नहीं कमेंट कर सकते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आओ, वहां पर स्पेशल मैसेज करो, हम तुम्हें सोल्यूशन के साथ लिखकर वहां पर सेंड करेंगे। यूट्यूब हमारा ये चैनल है, अगर तुम सभी को भाइयों और बहनों पसंद आया हो तो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले एक बात है, यहाँ पर हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है। अगर तुम लोग चाहो, तुम लोग कमेंट करो कि मैं एक और इस पर वीडियो बनाऊं, जो हमारी बर्ड, तुमको मैं बर्ड प्रॉब्लम सिखाऊं, कि HCF की बर्ड प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो तुम्हें लग रहा हो कि चैलेंजिंग होते हैं इस चैप्टर से। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उन क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में तुम्हारे सामने पेश कर समझा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट का।